ओके हम अब स्टार्ट कर रहे हैं द मार्केटिंग मिक्स एंड इन द मार्केटिंग मिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड प्राइस। पहले चैप्टर में वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड प्राइस। दूसरे चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट द अदर टू elements of the marketing mix which are price, which are place and promotion। ठीक है। अब एक चीज आपको जहन में रखनी है कि जो कस्टमर होता है उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें वो सॉल्व कर रहा होता है जब वो आपके पास आता है चीज खरीदने के लिए। प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड। हमने कहा था पिछले चैप्टर्स में कि द मार्केटिंग इज अ वेरी बिग फंक्शन। ठीक है, मार्केटिंग इज अ वेरी बिग फंक्शन। बहुत सी किताबें डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग के ऊपर हैं, बहुत सी किताबें स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के ऊपर हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ स्मॉल फंक्शन विद इन मार्केटिंग, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब प्रमोशन करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग का जो सक्सेस या फेलियर है वो डिटर्मिन होता है इस चीज से कि आप प्रोडक्ट को सेल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। और प्रोडक्ट आपकी उस वक्त तक सेल नहीं होगी जब तक आप कस्टमर के इश्यूज को जहन में रखकर चार चीजें सेट नहीं कर देते। तो पहले तो आपको यह पता करना है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। जब कस्टमर का पता चल जाएगा आपको कस्टमर क्या चाह रहा है तो उसी हिसाब से आप उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए कोई चीज अपने पास से प्रोवाइड करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर। द कस्टमर इज लुकिंग फॉर नंबर वन, अ सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ सोल्यूशन? कस्टमर हैज सम नीड्स एंड सम वांट्स, चैप्टर 1 से हमें पता है ये चीज। द प्रोडक्ट दैट ही इज लुकिंग फॉर फुलफिल्स, should fulfill his needs and wants, thereby providing him the solution to the problem that he's facing. His problem is that he has certain needs and wants. The product must provide the solution. Next, दूसरी चीज क्या उसको चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट टू द कस्टमर। कस्टमर के जहन में जो दूसरी चीज है वो ये कि यार मैं अपनी नीड एंड वांट पूरी तो करूंगा लेकिन किस कॉस्ट पे? कॉस्ट क्या चीज होती है? जो चीज आपकी जेब से जा रही है कॉस्ट है। इन रिटर्न यू वांट अ सोल्यूशन। ओके, यू गेट अ सोल्यूशन, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए यू विल नॉट बी एबल टू बेयर द कॉस्ट। So now the producer has to keep in mind that the product that he offers should solve the problem. The product should be at a cost which the customer can afford. ठीक है। तीसरी चीज, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट आप बना के रख लें लेकिन कस्टमर को बताएं ही नहीं कि वो प्रोडक्ट आपके पास है तो कुछ भी नहीं होगा। कस्टमर का तीसरा इशू ये है कि आपने उससे कम्युनिकेट करना है। वो तो आके एक दो दफा पूछ लेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है, बट नो, Amazon.com के पास जो प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर जाके नहीं अमेरिका पूछ सकता कि आपके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है। वो उनका काम है कि वो कम्युनिकेट करके उसको बताए। चौथी चीज है कन्वीनियंस टू द कस्टमर। ये कस्टमर की साइकोलॉजी होती है। अगर एक दुकान 4 स्टेप्स के फासले पर है तो वो 6 स्टेप्स या 5 स्टेप्स नहीं जाएगा। ही विल गो ओनली 4 स्टेप्स। If one shop is 4 steps away and the other shop is 6 steps away, he will not go to the 6-step shop. He will go to the 4-step shop. Customers are looking to increase their convenience. ये उनका इशू है। सो कस्टमर सोल्यूशन। अब आइए, कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए, कस्टमर को राइट कॉस्ट चाहिए, कस्टमर को कम्युनिकेशन चाहिए, कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। ठीक है, लेट्स लुक एट ये जो 4 इश्यूज ऑफ द कस्टमर है, इन्हें हम कहते हैं कस्टमर 4 C's ऑफ द कस्टमर। और इनको सॉल्व करने के लिए 4 P's ऑफर किए जाते हैं। जब आप सही प्रोडक्ट बना के कस्टमर के हाथ में दे देते हैं तो यह कहलाता है कस्टमर सोल्यूशन। जब आप सही प्राइस पर प्रोडक्ट कस्टमर को दे देते हैं तो यह कहलाता है राइट कॉस्ट टू द कस्टमर। जब आप प्रमोशन करके
कम्युनिकेट करते हैं विद द कस्टमर, तो आप प्रमोशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप कस्टमर के लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप प्लेस कर रहे हैं। यहां पे प्लेस का मतलब जगह नहीं है, यहां पे प्लेस का मतलब है प्लेसिंग द प्रोडक्ट फिजिकली इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर विद मैक्सिमम कन्वीनियंस टू हिम। तो 4 C's को सॉल्व करने के लिए यू प्रोवाइड 4 P's। These 4 P's are called the marketing mix. It is the it is the combination which you have to offer if you want the product to sell. अच्छा, मार्केटिंग में आजकल जो है वो एक और टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल नहीं है, ये हमेशा से ही है, लेकिन और पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था। रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है कि प्रोडक्ट, जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि अगर कोई आया दुकान के ऊपर, आइए जनाब बैठिए चाय पीजिए, क्या हो रहा है आजकल, क्या, वो बैठे वो बातें कर रहे, वहाँ पे एक बैठक लग जाती। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंडिया से या इधर उधर से आया है, ये इनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इनका तो नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या होता था कि रिलेशनशिप बन जाता था, और द एम ऑफ दिस रिलेशनशिप मार्केटिंग वाज टू मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर। क्यों जरूरी था लॉयल्टी को मेंटेन करना? बिकॉज इट इज 10 times मोर कॉस्टली टू विन अ न्यू कस्टमर देन टू कीप एन एग्जिस्टिंग वन। अगर एक कस्टमर आप एक्स्ट्रा लेके आना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू कीपिंग द ओल्ड कस्टमर। जी, आप कुछ कह रही थी वरीशा? कि सर इस तरह से, जिस तरह से कैसे वो साड़ियों की दुकान होती है, अब वहाँ बैठी हुई आंटियां फुर्सत से देखी जा रही है, देखी जा रही है, अब उनको चाय पिला के देते जी हैं, जी जी, अब बिल्कुल। उनको ये भी कर दिया, तो वो मेंटेन, हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है। दिस इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप के जरिए हम कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करते हैं, और ये बहुत एक यूजफुल मेथड है ऑफ मेंटेनिंग द। अच्छा, उसके बाद फिर होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जब आप बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इंक्लूड्स, अच्छा, प्रोडक्ट की डबल कैटेगरीज बनती है। प्रोडक्ट कैन बी अ कंज्यूमर प्रोडक्ट और एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो खरीदने वाला खुद ब खुद कंज्यूम करेगा, खुद ही कंज्यूम करेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होती है? जो इंडस्ट्री या बिजनेसमैन लेगा और उससे आगे प्रोडक्ट बनाएगा या उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। विद इन कंज्यूमर प्रोडक्ट देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज। Within industrial products, there are goods and services. Goods are those which are physical, which are visible and tangible. Services are intangible and invisible. ठीक है? All right. Now, product ने चूंकि नए नए नीड्स को फुलफिल करना है और नए नए तरीकों से नीड्स को फुलफिल करना है, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू रिसर्च टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन द टेक्निकल वर्ल्ड। टेक्नोलॉजिकल जहाँ पे एडवांसमेंट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे आपने मुसलसल इनोवेशन करना है, एंड मुसलसल यू हैव टू कीप डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी? सो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इसको हम कहते हैं एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलप। देन यू हैव ब्रांड्स। What is the difference between a brand and a product? A product refers to a general category of what is being sold. ठीक है, जो चीज आप बेच रहे हैं उसकी जनरल कैटेगरी क्या है? मसलन अगर मैं आपको एक मीठी चीज पानी में लाल रंग की घोल के दे रहा हूं तो आप कहेंगे ये शरबत है। इट्स अ जनरल टर्म फॉर व्हाट इज बीइंग सोल्ड। ठीक है, but if I say रूह अफ़ज़ा, if I say हमदर्द, if I say जामशीरी, now this has a particular distinguishing name. It will have a personality, it will have a symbol, it will have something that will set it apart from its competitors. This is called a brand. Okay, now brand means setting apart, creating a personality.
नाउ इसी से रिलेटेड अब चीजें आती हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्लीज कीप इन माइंड ये पोजिशनिंग क्या चीज होती है। पोजिशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोडक्ट को मार्केट में पोजिशन कर रहे हैं, नहीं। पोजिशनिंग का मतलब होता है हाउ डू यू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। हाउ डू यू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल you say what was that ad, there was the cigarette which was called red and white, okay। red and white एक cigarette होता था, मुझे तो पता नहीं, अब now cigarette advertising has been banned, all right, so we cannot have new ads for that, ठीक है। but in red and white, after they showed the ad, they showed a positioning statement, okay। the ad was borrowed from Bond 007। Bond 007 जो है वो एक बहुत मशहूर सीरीज थी, तो उसमें से उन्होंने उसको बोरो किया था। and when they borrowed it, they used to show a very strong man, you know, and he used to perform some stunts, and after that they used to say, come for the style, you'll stay for the taste, come for the style, you'll stay for the taste. This was their positioning, you know, this was the way they used to position it। रेड एंड व्हाइट का जो एड होता था उसको ये इस तरह से पोजीशन करते थे। लेट मी जस्ट शो यू दिस, आई डोंट, इट्स एन ओल्ड एड सो आई एम नॉट रियली श्योर वेदर they will it will be very clear, but I'll try to show it to you। Just a second, give me a minute, okay। I'm running out of time as well, okay। ओके, ये ऐड नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी दिस? Okay, so style and taste, these were the two things that they used to bring together in this। This was a very powerful positioning statement। positioning का मतलब ये कि माइंड ऑफ द कस्टमर में आप बिठा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कि व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू ऑफर यू। दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऑफर यू टू थिंग्स, इट्स गोइंग टू ऑफर यू स्टाइल एंड इट्स गोइंग टू ऑफर यू टेस्ट। सो ये तरीका होता है। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी एक्चुअल पोजीशनिंग करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट मैपिंग, ओके। तो मार्केट मैपिंग किस तरह से होती है, ये थोड़ा सा आपके इसको थोड़ा सा अपने डिटेल में देखना है और फिर हम इसको